प्रथा पड़ गई। तो बहुत दिन बीत गए। आज ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ जी विदाई नहीं मांगते, विदाई तो रोज मांगते हैं। दिन उठी विदा अवधिपति मांगा, राखी जनक सहित अनुरागा। विदा अवधिपति मांगा, राखी जनक सहित अनुरागा। विदा अवधिपति मांगा, राखी जनक सहित अनुरागा। बहुत दिवस बीते ही भांति, जन स्नेह रजो बंधे बराते। दिवस बीते ही भांति, जन स्नेह रजो बंधे बराते। बहुत दिवस बीते ही भांति, जन स्नेह रजो बंधे बराते। दिवस बीते ही भांति, जन स्नेह रजो बंधे बराते। बहुत दिन बीत गए परंतु जनक जी विदा नहीं कर रहे हैं। दशरथ जी कहा भैया विदा करो। तुम्हारे प्रेम में आज दशरथ जी को रोक लेते हैं। इंसान को प्रेम में बांध लिया। जितनी बराती हैं सब रस्सी में बंधे पड़े हैं। एक सज्जन का पंडित जी तो जनक जी गलत करे नहीं, खवाई नहीं पियाई, फिर बांधे डाल दिन का है, डाल दिन बांध के रे। जितने बराती हैं सब रस्सी में बंधे, लेकिन कौन रस्सी? प्रेम की रस्सी। प्रेम की रस्सी में बांध पाओगे। और कहो चोरी में बांध नहीं तो हो जाए मरमिट हो, तो कहा बांध भी हो कोई नहीं है। इंसान तो इंसान हरागोर नहीं बांधे रुकते हैं तो राय जाते हैं भाई। इसलिए आज जितने बराती हैं सब प्रेम की रस्सी में बंधे हैं, प्रेम से रोक लेते हैं। धीरे धीरे करते करते बहुत दिन हो गए। तब एक दिन दशरथ जी ने अपने वशिष्ठ गुरुदेव से कहा जाओ गुरुदेव, अब आप कहो कि बारात को विदाई कर दें, अब बहुत समय बीत गया है। तब जनक जी के पास में गुरुदेव आए और कहा जाओ भैया अब बारात विदा करने की तैयारी करो। जनक जी ने जैसे सुना कि बारात विदा होगी तो जनक जी अपने भाइयों के सहित एकांत में चले। क्यों? बिटिया जाने वाली है और बिटिया की विदाई सब नहीं देख पाते महाराज है। जिनके बिटिया नहीं भी है वो भी नहीं देख पाते बिटिया की विदाई। तो चले गए पिताजी के जनक जी महाराज। सुनैना माँ को लगा कि मेरी बिटिया अब जाने वाली है तो लो बेटियों को वो शिक्षा अपनी हम दे दें। कान खोल के सुन लीजिए महाराज, जिन बेटियों के अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जिन बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उन्हीं माँ बाप का नाम ससुराल में होता है कि अच्छे गुणवान बिटिया है, अच्छे संस्कार मिले हैं। तो आज माता सुनैना समझाने लगी, बेटी कान खोल के मेरी बात को सुन लो कि बेटी सास ससुर, प्रथम नंबर में सास ससुर की सेवा करने को कहा है। ये नहीं कहा कि अपने पति की सेवा, पति तो करोगी ही तुम, लेकिन अब कोई सोचे हम पति की सेवा करें सास ससुर की क्यों करें, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनु सरहु। ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनु सरहु। ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनु सरहु। होई हो संत
मनोज विश्वकर्मा जी भगवान के चरणों में ये 100 मुद्रा दान कर रहे हैं। मंगल में कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। गोद में बिठाकर माता जानकी 6 साल की हैं और बिटिया को अच्छी शिक्षा दे रही। देखो भैया, अगर बिटिया अपनी ससुराल में अच्छे से चलेगी, बेटियों को क्या शिक्षा दो? बेटियों को शिक्षा ये दो, बिटिया अब जहां जा रही हो वही तुम्हारा घर है, मेहमानी तौर पर ये तुम्हारा हो गया। इच्छा हो घर वालों की आना और इच्छा ना हो तो कभी खिलाफ ना खड़ी हो जाना। ये माता पिता को बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। तो क्या हो गया जनरेटर से? जीवन तुम्हारा बिटिया वहीं से पार होना है, इसलिए कभी अपनी माता पिता का नाम बदनाम ना करना ससुराल, इतना ध्यान रखना बिटिया। बेटियों को भी चाहिए
कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो कभी फोन करके सब मायके में ना बताओ। आप अपने घर की चुगली कर रही हो, ये तो मूर्खता है कि ये ससुराल है वो मायका है, ये आपकी मूर्खता है। ससुराल नहीं, वो आपका असली घर है भाई। असली घर में रहा जाता है, और अगर आपका मायका असली घर है तो मायके में रह लो, फिर जब तक रहना रहो। कब तक रहोगी? साल 2 साल 30 साल तक 50 साल तक कब तक रहोगी भाई? और ज्यादा अगर जो बेटियां मायके में रुकती है, विवाह नहीं होता है, माँ बाप विवाह नहीं करते हैं, तो ऐसे माँ बाप को भी दोष लगता है। जो समय पर अपनी बिटिया के हाथ नहीं पीले करते हैं, उन महतारी बाप को भी दोष लगता है। तो कब तक मायके में रुकोगी महाराज? मायका नकली घर है, और नकली घर में आज तक कोई टिक नहीं पाया है। टिक असली घर में ही पाओगी। और असली घर क्या है? बोले असली घर आपका ससुराल है। इसलिए अपने घर की चुगली बाहर ना करो, ये समझिए, ये बुद्धि रखा करो। हम अपने घर की चुगली कर रही हैं। बेटी को फोन कर दिया, पति पत्नी में लड़ाई हुई, बेटी ने बहुत फोन कर दिया, अम्मा आज ऐसा ऐसा किया है। अम्मा कहती अच्छा रुको, अब है गुंडा भेज भाई, अब है टांगे तो दमा देवता के है तरवाई टांगे, अब है तरवाई टांगे। तो फिर भेजो गुंडा। कितने गुंडा भेजोगी महाराज? और कितने जगह भेजोगी? एक जगह भेजोगी गुंडा, 2 जगह भेजोगी, 3 जगह भेजोगी, 4 जगह कहां तक गुंडा भेजोगी भाई? इसलिए बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर के उनका जीवन, उनका घर बसाने का प्रयास करो। अच्छा, बेटियां अगर ससुराल में कायदे से नहीं चल रही हैं तो 90% जिम्मेदारी उसकी मातारी की है। 90% गलती उसकी माँ की होती है। क्योंकि हमने देखा है पिता ज्यादा नहीं बोलता है, महतारी फोन करके और सीधे जय सीताराम। बेटी का घर बसा नहीं रही हो, बेटी का घर उजाड़ रही हो। एक जगह विवाह कर दिया, वहां से हटवा लो, दूसरे करो, तीसरे करो, चौथा करो, 5वां करो, धीरे धीरे जिंदगी भर विवाह ही करते रहो बेटी का। ये कहा धर्म में लिखा है महाराज? एक मूर्ख बाप था, उसकी जब उसका नाम था नहरू बाबा। सब कहा रहा है तो उसकी जब बिटिया विदा हो लाग, रोवे लाग, तो जाऊंगा कहते हैं नहरू बाबा समझाई रहे, ससुरे का जब जायो बिटिया, तो सुन काम धाम तुम कुछ न किए हो, और कोठरी में डाल रहे हो खटिया। हाय बिटिया काला बप्पा, अगर कोठरी में खटिया डाल के आराम करोगी तो भोजन कौन बनाएगा? उसने कहा चुप, तुम ना बनाना, कोई ना कोई बनाएगा। और सुना बिटिया, जब भोजन बन तैयार होई तो पहले खाए लियो बिटिया। भैया पहले खाए लिए हो? तो बिटिया कहता तो सास बड़ी आंखी दिखाई है, का कहला। और जब सासु दिखावी आंख तुम्हें की नोच ले छुटिया, आंख तुम्हें वही की नोच ले छुटिया। जब सासु दिखावी आंख तुम्हें तो वही की चुटिया उखाटा ले। तो बिटिया कहा लगे बप्पा तो हमारे बसर हुई भाई। तो कहा सुनो बिटिया, अगर बसर ना हो तो एक बात और सुन लियो, एते पर जब बसर न होई तो बांध ले रो बटुली लुटिया, और जब राति सनासनो राति सनासनो 12 बजे घर भूख चली आयो बिटिया, राती 12 बजे घर भूख चली आयो बिटिया। अरे कहा जब रात सनासन 12 बजे घर भूख दिया और चुप्पे चलिया तो रात दूसरी जगह बढ़िया कही दिया बा। बताओ, अगर ऐसी बेटियों को शिक्षा दोगे तो वे बिटिया फिर कहां बैठ रही है? जाते याद तुरंत है कि पानी लाओ,
चाय बनाओ। तो ये तो पठे भरी के पठे आओ। बिटिया तनिको रोवे लगी, बापा का सरप आंसू पोछो, आंसू पोछो, रोती का है? जाओ तुम ससुराल जाओ। तनिको कोई तुमका कुछ खाली मिसकाल मारो, आके पूरा गांव पूछ देगा मिसकाल मारो खाली तुम। अब बताओ बिटिया कहिया तुम्हारी से भरी के पठे की मिसकाल पूरा गांव पूछ जाती हो, तो बिटिया फिर वो कोई नहीं डर रही है, ना सास को पति को भी नहीं वो समझेगी। इसलिए बेटियों को अच्छे संस्कार दो ताकि बेटी का भी नाम हो और आपका भी नाम हो। अगर बिटिया माई के ससुराल में बढ़िया चलेगी ना तो बिटिया की तारीफ बाद में होगी, पहले माँ बाप की होगी। वाह भाई बड़े बढ़िया शिक्षा दी है, धन्य है माँ बाप जिसने इस औलाद को पाला पोस के बड़ा किया। अच्छे संस्कार माँ बाप की पहले होगी, बिटिया की तो बाद में होती रहेगी। और मायके में जब तक बिटिया है तब भी माँ बाप की बढ़िया होती तारीफ है। वाह भाई फलाने की बिटिया बड़ी बढ़िया है, आज तक कहीं कभी नाक नहीं कटवाई किसी की। तारीफ होती मायके में तो मायके में तारीफ हो रही है, ससुराल में गई तो सास ससुर की भी तारीफ हो रही है। तो संस्कार शिक्षा बेटियों को अच्छी दो महाराज। आज माता सुनैना ने गोद में बिठाला और गोद में बिठाल करके शिक्षा देकर आज राम जी को जनक जी ने बुलाया और कहा राम, हाँ पिताजी बताओ। बोले भैया मेरी बिटिया जो अभी छोटी है गृह कार्य में थोड़ा अनजान है, इसलिए अगर कभी कोई काम इससे बिगड़ जाए ना तो कभी रोष ना करना मेरे राम, कभी क्रोध ना करना। और अब मेरी बेटिया अगर मेरी बेटी के पैर में अगर कहीं कंकड़ी भी कट जाए तो राम इतना जरूर काम करना, चिट्ठी लिख देना, हम अपनी बिटिया को देखने आएंगे। काकरी हो जो सिया के गड़े तो हेलना पतिया लिख दीजो। बिटिया को देखने आए। श्री राम जी ने ससुर को प्रणाम किया है। जनकपुरी साइड में प्रथा है दामाद ससुर को प्रणाम करता है। ससुर का अर्थ ही होता है स्व माने अपना, सुर माने देवता। ससुर अपना देवता होता है। ये तो अपने उधर की प्रथा अलग है कि दामाद बिटिया को माता रीबा प्रणाम करते हैं, परंतु उधर की प्रथा है दामाद जो होता है वो अपने ससुर को, सास को प्रणाम करता है। देखो राम जी ने किया है क्या कि मांगत बिदा राम करे चोरी, मांगत बिदा राम कर चोरी, मांगत बिदा राम कर चोरी। मांगत बिदा राम कर चोरी, बहोरी बहोरी बार बार प्रणाम किया। अपनी बेटियों को डोली में जनक जी ने अपने हाथों से बिठाला। जैसे बारात उधर से चली थी, आगे गुरु जी का रथ था, ऐसे ही इधर से भी बारात वापस चली है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। धीरे धीरे करते 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 बारात अवध धाम में आ गई। चारों बालक ऐसे दिलगावा लगा और इसकी थोड़ी कम कर दो, कैसे इसकी माइक की वापसी वाली है अंतरा बड़ी। हाँ कम करो आज। हेलो हाँ नंदी जी। चारों बालक अपनी अपनी शक्तियों के सहित द्वार पर आए। माताएं बड़ा खुश हैं। आहा 4 गए थे 8 बनकर के आए, पर प्रसन्न होने लगी। कैसे? एहि विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर, मुदित मात
दरवाजे पर आए तो माताएं परछन करने लगी। अच्छा, परछन में होता क्या है? एक लोटे में पानी और आरती। तो पहले लड़के पर का उतारती है पानी बड़ा प्रेम से, बड़ा खुश होकर। अच्छा, ये सीने अगर सास चाहे तो बहू के दिल में अपने घर जगह बनाई ले। कहूं को देखा है बढ़िया लड़का पर का बड़ा प्रेम से उतारती हैं और पी जाती हैं। और बहुरिया पर का बहुरिया का लग जाओ बूढ़ा, अगर तुम्हारी चोटियां ना करें तो हम मुंह खाएंगे। लड़का ज्यादा पिया रहे उतारा, तुम घुटरू घुटरू घूट तो हमारे घुटरू हमारे पकड़ ले, पी लेते घुटरुआ पकड़ ले। ठीक है, जाओ ठंडी गए आते हो, जाओ। हर एक बहू अपनी सास को सगी माता अगर मान ले तो कभी झगड़ा ना हो। जैसे माता मार देती, चट्टा थप्पड़ मार देती है, बिटिया की मारती नहीं, मारती है, डांट देती है तो बेटी नाराज नहीं होती। अगर होती भी है तो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर बोलती है। लेकिन अगर सास कह दे तो बहुत जिंदगी भर के लिए मुंह मोड़ लेती। महाराज, मेरी सास ने हमको ऐसा कहा, सास ने हमको मारा, क्यों? वो आपकी माता नहीं है। अगर बड़े बच्चों को डांट रहे हैं तो समझ लो अपना मानते हैं। बोलो जय सिया राम। अगर हम आपको अपना ना माने तो आप चाहे जो मन मर्जी हो करो, हमसे कोई मतलब नहीं। गांधी जी, एक आदमी रोड पर से जा रहा था और कहीं दूर पर कम से कम 4-5 बच्चे खेल रहे थे। तो उसने देखा आदमी ने, लेकिन रुका नहीं, चलता चला गया। थोड़ी दूर पर उसको लगा कि इसमें लगता मेरा बच्चा भी था, तो वापस आया तो वास्तव में उसका भी बच्चा वहां पर खेल रहा था। उसने तुरंत कान पकड़ा, चल पागल कहीं के, चल जहां खेल है पढ़ाई लिखाई नहीं करता, चलो घर चलो। अब बताओ किसका कान पकड़ा? जो अपना था। और बच्चों का कान नहीं पकड़ लिया क्योंकि वो अपनी नहीं थे। महाराज, जो अपना होता है उसे शिक्षा दी जाती है, उसे डांटा जाता है। हाँ? अगर बाप माता तुमको डांट रहे हैं, सास ससुर डांट रहे हैं तो समझ लो हमको अपना मानते हैं, हमें अपना समझते, इसीलिए हमको डांटते हैं। महाराज, उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए। बड़ों की डांट में भी आशीर्वाद होता है। महाराज, इधर समझ लो। अगर बड़े आपको मारे तो उनकी मार में भी समझो कृपा छुपी है, उनकी सजा भी वरदान हो जाती है। इसलिए हर एक बहू अपनी सास को अगर माता समझ ले सकी, और हर अगर सासों की बात कहेंगे ना, सास भी अगर बहू को बिटिया माने, जैसे बिटिया से कोई गलती हुई गए तो महतारी को बतावत न काहे बेटे बदनामी हुई। अब बहुरी से गलती हुई गए तो तुरंत आएगी काकी घर में, का बात सोचता हो, सोचता कहा नहीं सोच रिया बहुरिया तुरंत शुरू। तो भाई बहुरिया देख कहे तो है नहीं है भाई, बेटी की गलती हो जाए तुम छिपाती हो, अब बहू से हो जाए तो गांव भर में उड़ाती हो। बहू को भी समझना चाहिए और सास को भी समझना चाहिए। जैसे बेटी गलती पर पर्दा डाला जाता है, ऐसे बहू की भी गलती पर पर्दा डालो, उसे समझाओ, ना कि उसे गांव भर में बताओ। इतना जरूर ध्यान रखा जाए। एक गांव में एक नारद बाबा है, दवाई बेच रहे। काहे की दवाई? सास बहू की मेटने वाली दवाई। हाथ में बीड़ा और चिल्लाते घूम रहे हैं, दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई। एक बहू बैठी थी दरवाजे पर, भाग करके आ गई, बाबा बाबा काहे की दवाई बेच रहे हो?